Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. Today I am giving you information about FEG 02 chapter 2, that is essay writing. The remaining topics of the essay writing, because first classes I have completed the topics of first classes which I have explained. I will give you in the descriptions. ठीक है, तो आइए आज हम FEG 02 स्टार्ट करते हैं, जिसमें बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। पिछले क्लास की जो मतलब लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसे के अंतर्गत हम देखेंगे ये इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम हुक, पहला पॉइंट हुक है जो कि ग्रैब अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है। सेकंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो कंटेक्स्ट में होता है। और तीसरा थेसिस स्टेटमेंट दैट इज मेन आर्गुमेंट होता है। अब बॉडी पैराग्राफ के अंतर्गत हमारी आती है टॉपिक सेंटेंस जो मेन पॉइंट्स होती है। दूसरा एविडेंस जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती है। तीसरा एनालिसिस जो एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन होती है। चौथा हमारा लिंकिंग सेंटेंस होती है जो कनेक्शंस ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ की होती है। उसके बाद ये बॉडी पैराग्राफ हो गई। उसके बाद हम कंक्लूजन में आते हैं। तो कंक्लूजन के अंतर्गत पहला पॉइंट हमारी समरी ऑफ मेन पॉइंट्स की होती है। दूसरा रीस्टेट थेसिस स्टेटमेंट होती है। तीसरा हमारा फाइनल थॉट होता है जो लीव लास्टिंग इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन को जो है हमारी शो करती है। अब बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो हमारे पॉइंट्स आते हैं वो है टॉपिक सेंटेंस दैट इज इंट्रोड्यूस मेन पॉइंट्स, और एविडेंस के अंतर्गत प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल्स, एंड एनालिसिस के अंतर्गत एक्सप्लेन एंड इंटरप्रीट एविडेंस, और चौथा लिंकिंग सेंटेंस के अंतर्गत कनेक्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि हम लोग इसके बारे में ऊपर भी देख लिए हैं, बॉडी पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बॉडी पैराग्राफ, कितने टाइप की बॉडी पैराग्राफ होती है ये हम देखते हैं। तो पहला आर्गुमेंटिव पैराग्राफ होता है, ये प्रेजेंट्स क्लेम एंड एविडेंस को प्रेजेंट करता है। दूसरा एनालिटिक पैराग्राफ, ये ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जो हमारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करती है, वो एनालिटिक पैराग्राफ होती है। तीसरा कंपैरेटिव पैराग्राफ, कंपेयर्स द कॉन्ट्रास्ट आइडियाज, जो हमारे आइडियाज को कंपेयर करके एक्सप्लेन करना होता है वो कंपैरेटिव पैराग्राफ कहलाती है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, विविडली डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस एंड और ऑब्जेक्ट, जो अलग अलग पर्सन, अलग अलग प्लेस और ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है, वो हमारी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहलाती है। अब हम ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। तो ट्रांजिशन वर्ड्स के अंतर्गत हाउएवर, एडिशनली, मीनवाइल, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। ट्रांजिशन फ्रेजेस के अंतर्गत इन एडिशन, नेवरदेलेस, एज ए रिजल्ट, ये वर्ड्स का यूज होता है, ये फ्रेजेस का यूज होता है। रिपीटिटिव ट्रांजिशंस, इसमें रिपीटिंग की टर्म और फ्रेजेस होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न के अंतर्गत हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आती है, टाइम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत होता है। काउज एंड इफेक्ट ऑर्डर होता है जो एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स को करता है। तीसरा कंपैरेटिव ऑर्डर के अंतर्गत कंपेयर्स एंड कॉन्ट्रास्ट आइडियाज होती है। चौथा लॉजिकल ऑर्डर जो ऑर्गेनाइजेस आइडिया लॉजिकली करता है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न थी। अब हम आते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन टिप्स में। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन टिप्स में पहला होता है क्रिएट एन आउटलाइन, पहले आउटलाइन को क्रिएट की जाती है। यूज क्लियर एंड कंसाइज हेडिंग्स, क्लियर और कंसाइज हेडिंग्स का यूज होता है। यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ट्रांजिशनल वर्ड और फ्रेजेस का यूज होता है। वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर का डिफरेंसेस होती है। और पांचवा यूज एक्टिव वॉइस, इसमें हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं।
अब कॉमन ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स, ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉमनली क्या मिस्टेक्स करते हैं वो ध्यान देते हैं। अगर इसको हम सुधार लेंगे तो ये मिस्टेक्स हमारी नहीं हो पाएगी। तो आइए, पहला पॉइंट होता है लैक ऑफ क्लियर स्ट्रक्चर। क्लियर स्ट्रक्चर की कमी होती है। पुअर पैराग्राफ कोहेशंस, पैराग्राफ कोहेशंस डल होता है, यानी परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट नहीं हो पाती है। इनसफिशिएंट ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन इनसफिशिएंट होती है। अनक्लियर थेसिस स्टेटमेंट, थेसिस स्टेटमेंट भी हमारी क्लियर नहीं होती है। और पांचवा इनएडिक्वेट सपोर्टिंग एविडेंस, हमारा एडिक्वेट सपोर्टिंग एविडेंस नहीं होता है। तो ये सारे हमारे मिस्टेक्स हैं, इसको हमें सुधार करनी पड़ती है। अब हम रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। रिसोर्सेस में पहला है पर्डियो ऑनलाइन राइटिंग लैब, जो OWL हम पहले भी देखे हैं। ग्रामरली हैंडबुक के अंतर्गत भी आती है। ये सारे रिसोर्स से हम ये ले सकते हैं। तीसरा, खान एकेडमी ऐसे राइटिंग में के द्वारा भी ले सकते हैं। द राइटिंग सेंटर जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में होती है, इन सारे रिसोर्सेस से हम ये टॉपिक्स को उठा सकते हैं। तो बाय ऑर्गेनाइजिंग योर ऐसे इफेक्टिवली, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं ऐसे की प्रभावी ढंग से, तो यू विल प्रेजेंट ए क्लियर एंड कन्विंसिंग आर्गुमेंट। तो आपकी क्लियर और कन्विंसिंग आर्गुमेंट होती है। एंगेज योर रीडर, रीडर को एंगेज कर सकते हैं। एंड अचीव एकेडमिक सक्सेस, और एकेडमिक सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फॉर्म ऑफ एज ए कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन की कंपोजिशन के रूप में फॉर्म। तो एक कंपोजिशन और ऐसे टाइपिकली फॉलोज एन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो ये एक कंपोजिशन जो है ऐसे या ऐसे, ये टाइपिकली नीचे दिए गए स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो हमने ये पहले भी बताया कि इंट्रोडक्शन ये अप्रोक्स 5 to 10% ऑफ टोटल वर्ड काउंट होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हुक यानी ग्रैब अटेंशन, ये हमारे रीडर की अटेंशन को ग्रैब करना होता है। दूसरा, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो कंटेक्स्ट में आती है बॉडी के अंतर्गत, ये उसी के अंतर्गत। और थेसिस स्टेटमेंट ये मेन आर्गुमेंट होती है, ये सारे इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही आती है। दूसरा पॉइंट हमारा होता है बॉडी, जो कि अप्रोक्स 80 to 90% ऑफ टोटल वर्ड काउंट होती है। ये इसके अंतर्गत हमारी पैराग्राफ फर्स्ट में टॉपिक सेंटेंस प्लस एविडेंस प्लस एनालिसिस ये आती है। सेकंड पैराग्राफ में भी हमारी सेम टॉपिक एविडेंस, टॉपिक सेंटेंस एविडेंस एंड एनालिसिस आती है। थर्ड पैराग्राफ में भी हमारी टॉपिक सेंटेंस एविडेंस एंड एनालिसिस होती है। तो मिनिमम बॉडी हमारी कम से कम 3 पैरा की होनी चाहिए, और अगर मोर होती है तो दैट इज गुड टू राइट एन इफिशिएंट ऐसे। अब आइए हम कंक्लूजन में आते हैं। तो कंक्लूजन अप्रोक्स 5 to 10% ऑफ टोटल वर्ड काउंट की होती है। इसके अंतर्गत समरी ऑफ मेन पॉइंट्स की आती है, रीस्टेट थेसिस स्टेटमेंट होती है, और फाइनल थॉट जो लिविंग लास्टिंग इंप्रेशंस होती है। तो ये 3 कैटेगरीज में हम ऐसे को डिवाइड करके और उसको हम उसी एप्रोप्रिएट ढंग से मेंशन करते हैं। अब कंपोजिशन फॉर्म मैं बताता हूं। तो ये नैरेटिव, ये टेल्स स्टोरी। नैरेटिव जो भी होती है उसमें कोई भी स्टोरी को कही जाती है। डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत डिस्क्राइब्स ए पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट, ये किसी भी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, वो हमारी डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन कहलाती है। तीसरा, एक्सपोजिटरी, ये एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब ए कंसेप्ट। अगर किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करना होता है तो वो एक्सपोजिटरी कहलाती है। अब चौथा, आर्गुमेंटेटिव, तो ये हमारी प्रेजेंट एक क्लेम और एविडेंस, ये किसी क्लेम और एविडेंस को प्रेजेंट करने के लिए आर्गुमेंटेटिव होती है कंपोजिशन। अब पांचवा, कंपैरेटिव कंपोजिशन, ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आइडियाज, हमारे आइडियाज को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने के लिए होती है। तो ये 5 टाइप की कंपोजिशन फॉर्म है।
अब कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर के अंतर्गत लीनियर ये क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल ऑर्डर होती है, नॉन लीनियर ये नॉन क्रोनोलॉजिकल और यूजिंग ट्रांजिशंस होती है। तीसरा कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, इवेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। चौथा हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन होती है, जो कि प्रेजेंट एक प्रॉब्लम एंड प्रोपोज ए सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है और उसकी सॉल्यूशन को प्रपोज करता है। अब आइए हम की एलिमेंट में आते हैं। तो की एलिमेंट के अंतर्गत थीसिस स्टेटमेंट ये क्लियर एंड कंसाइज मेन आर्गुमेंट होती है। टॉपिक सेंटेंस के अंतर्गत इंट्रोड्यूस मेन पॉइंट्स होती है। और तीसरा एविडेंस में सपोर्टिंग डिटेल्स होती है। एनालिसिस में एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन होती है। और पांचवा ट्रांजिशन में कनेक्ट आइडियाज एंड पैराग्राफ्स होती है। अब आप कंपोजिशन टाइप्स देखेंगे। तो कंपोजिशन टाइप्स के अंतर्गत पहला प्रोसेस ऐसे होता है, ये डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, ये ग्रुप आइटम्स इनटू कैटेगरीज होती है। तीसरा डेफिनेशन ऐसे होता है, ये डिफाइन ए टर्म और कंसेप्ट के लिए होता है। चौथा इवेल्युएशन ऐसे, ये एसेसेस वैल्यू और क्वालिटी, ये वैल्यू और क्वालिटी को एसेस करता है। पांचवा सिंथेसिस ऐसे, ये कंबाइंस मल्टीपल सोर्सेस के लिए होता है। अब टिप्स एंड रिमाइंडर हम पढ़ते हैं। तो टिप्स एंड रिमाइंडर्स के अंतर्गत पहला प्लान एंड आउटलाइन होती है। दूसरा यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज होती है। तीसरा ऑर्गेनाइज आइडियाज लॉजिकली होती है। चौथा यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस होता है। अब पांचवा एडिट एंड प्रूफ रीड होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। तो टाइप्स ऑफ कंपोजिशन के अंतर्गत पहला नैरेटिव कंपोजिशन होती है, ये टेल ए स्टोरी और रिकाउंट एन इवेंट होती है। दूसरा यूजेस विविड लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स होती है। तीसरा ऑफन इंक्लूड्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एनेक्डोट्स, ये आती है नैरेटिव कंपोजिशन के अंतर्गत। अब हम डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन में डिस्क्राइब्स ए पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, ये डिस्क्राइब्स करता है डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन में। दूसरा हमारी यूजेस सेंसरी डिटेल्स टू क्रिएट ए मेंटल इमेज, हमें ऐसा सेंसरी डिटेल्स को एक्सप्लेन करना होता है जो कि हमारी मेंटल इमेज को क्रिएट करता है। तीसरा ऑफन यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज का यूज होना चाहिए जो कि फिगरेटिव हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेटाफर्स एंड सिमिलीज होती है। अब हम तीसरे पॉइंट में आते हैं जो कि एक्सपोजिटरी कंपोजिशन कहलाती है। तो ये एक्सपोजिटरी कंपोजिशन के अंतर्गत एक्सप्लेन और डिस्क्राइब ए कंसेप्ट, आइडियाज एंड प्रोसेस होती है। दूसरा पॉइंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स होती है। तीसरा ऑफन इंक्लूड्स एग्जाम्पल जैसे स्टैटिस्टिक्स एंड एविडेंसेस होती है। तो ये एक्सपोजिटरी कंपोजिशन के अंतर्गत आती है। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, आर्गुमेंटिव कंपोजिशन। ये प्रेजेंट्स ए क्लेम और ओपिनियन एंड सपोर्ट्स इट विद एविडेंस होता है। दूसरा एम्स टू परसुएड और कन्विंस द रीडर होता है। तीसरी पॉइंट हमारी ऑफन इंक्लूड्स काउंटर आर्गुमेंट्स एंड रिफ्यूटेशंस होती है। अब पांचवा पॉइंट हमारी कंपैरेटिव कंपोजिशन आती है। तो पांचवें पॉइंट में हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू और मोर आइडियाज, कंसेप्ट एंड और ऑब्जेक्ट्स होती है। और एनालिसिस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस होती है। ऑफन यूजेस ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस होती है। अब सिक्स हमारी एनालिटिकल कंपोजिशन होती है। तो ये ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये हमारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एग्जामिन्स एंड इंटरप्रीट द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, ये एग्जामिन इंटरप्रीट करता है रिलेशनशिप को आइडियाज के बीच। और उसके बाद ऑफन यूजेस एविडेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, यहाँ एविडेंस का यूज होता है और सपोर्टिंग डिटेल्स का यूज होता है। सातवां हमारा परसुएटिव कंपोजिशन होती है। इसका एम टू कन्विंस और परसुएट द रीडर्स, रीडर को कन्विंस और परसुएट करने के एम से होता है।
दूसरा यूजेस इमोशनल अपील्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एविडेंस। इसमें इमोशनल अपील, लॉजिकल रीजनिंग और एविडेंस का यूज होता है। ऑफन इंक्लूड्स टू कॉल एन एक्शन। अब हमारी ये यूज करी जाती है कॉल टू एक्शन, एक्शन के कॉल के लिए। अब आठवां हमारी रिफ्लेक्टिव कॉम्पोजिशन होती है। इसमें एक्सप्लोर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें थॉट, फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करी जाती है। रिफ्लेक्ट, दूसरा पॉइंट हमारी रिफ्लेक्ट्स ऑन पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग एंड इंसाइट्स है। दूसरा पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग और इंसाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए होती है। ऑफन यूजेस इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एनालिसिस। ये इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस के लिए भी यूज की जाती है। अब नौवां हमारा क्रिएटिव कंपोजिशन होती है। ये यूजेस इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का यूज होता है। इंक्लूड्स फिक्शन। इसमें कल्पना को यूज करी जाती है, पोएट्री, कविता को, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, और दूसरे तरह की क्रिएटिव राइटिंग की फॉर्म्स का यूज होता है। ऑफन एक्सपेरिमेंट्स विद लैंग्वेज एंड फॉर्म। यहां तक कि एक्सपेरिमेंट की जाती है लैंग्वेज और फॉर्म की। अब 10वां हमारे रिसर्च कंपोजिशन कहलाती है। इसमें प्रेजेंट्स रिसर्च फाइंडिंग एंड एनालिसिस। रिसर्च को प्रेजेंट की जाती है और उसे फाइंड की जाती है और एनालाइज की जाती है। यूजेस एविडेंस फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेस। इसका एविडेंस जो है क्रेडिबल सोर्सेस से लेकर यूज की जाती है। ऑफन इंक्लूड्स साइटेशंस एंड रिफरेंसेस। इसमें हमारी साइटेशंस और रेफरेंसेस भी इंक्लूड की जाती है। अब 11वां हमारे क्रिटिकल कंपोजिशन है। तो इसमें एनालाइजिस द इवेलुएट इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड टेक्स्ट। इसमें हमारी इंफॉर्मेशन, आइडियाज और टेक्स्ट का इवेलुएट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। एग्जामिन स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड बायसेस। इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस और बायसेस, पक्षपात को भी एग्जामिन किया जाता है। ऑफन यूजेस क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज होता है एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी यूज होता है। अब 12वां पॉइंट हमारा है कि ये सिंथेसिस कंपोजिशन। इसके अंतर्गत कंबाइंस मल्टीपल सोर्स और आइडियाज। इसमें बहुत सारे सोर्स और आइडियाज को कंबाइन किया जाता है। क्रिएट ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, और नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है और पर्सपेक्टिव या उसके उम्मीद को रखी जाती है। ऑफन यूजेस इंटीग्रेशंस एंड फ्यूजन्स ऑफ आइडिया। इसमें इंटीग्रेशन और फ्यूजन ऑफ आइडियाज को भी यूज की जाती है। अब नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ कंपोजिशन हमारी है प्रोसेस कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन कंपोजिशन, डेफिनेशन कंपोजिशन, इवेल्युएशन कंपोजिशन एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंपोजिशन। ये अदर टाइप ऑफ कंपोजिशन होती है। तो इस तरह आपको 12 के अलावा हमने यहाँ 5 और भी कंपोजिशंस के बारे में जानकारी दिया। तो ये सारे हमारे कंपोजिशंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे राइटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दिए हुए हैं जिससे कि इस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें पूछे जाते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। पहला टॉपिक हमने लिया माई हॉबीज। सेकंड टॉपिक है द प्लेस यू वुड लाइक टू विजिट नेक्स्ट समर। तीसरी टॉपिक हमारी है द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। चौथी टॉपिक द इंडिया आई वुड लाइक टू सी इन 2000 AD 200 AD है। अब पांचवा हमारी माई नेबर्स है। छठा सिनेमा हैज ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल। सातवां इलेक्ट्रिसिटी इट्स इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। आठवां ए सीन एट ए वेजिटेबल मार्केट। नौवां हमारा ए डस्ट स्टॉर्म आई एक्सपीरियंस्ड। 10वां पॉइंट हमारा न्यूज़पेपर है। 11वां पॉइंट एडवर्टीजमेंट है। 12वां पॉइंट ओपन यूनिवर्सिटी। 13वां पॉइंट ए ट्रेन जर्नी है। 14वां पॉइंट शुड स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। और 15वां पॉइंट हमारी मॉडर्न नीति है। तो ये 15 पॉइंट के बारे में हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं। इस पर आप ऐसे डिटेल्स में लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो गुड लक।
फॉर योर प्रैक्टिस, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।